तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एज अ होमवर्क आपको दिया गया था। होप सो आपने कुछ ना कुछ इस पे मेहनत करी होगी। बाकी मैं तो सॉरी डिस्कस करने जा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं सवाल में क्या चीज है, तो समझने का प्रयास करिएगा। देखो इस सवाल में आपके पास एक सीरीज है, इस तरह का हम सवाल पहले भी लगा चुके हैं। ठीक है, दोबारा आज हम इस सवाल को डिस्कस कर रहे हैं। यदि आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की है तो आप आज भी डिस्कस कर सकते हैं सवाल। ठीक है, इस सवाल में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लीजिए। इसमें जैसे ये नंबर्स दे रखे हैं, एक सीरीज है, मतलब हमारे पास नंबर लिखा है ऐसा 2 3 4 5, फिर 2 3 4 5 5, है ना। फिर आगे 2 3 5 5, फिर 2 3, फिर 3 टाइम नहीं, ये 5 टाइम हो जाएगा, राइट। ऐसे आपके पास ये नंबर, एक ही नंबर ऐसा है जो बढ़ रहा है, वो है 5। यहाँ एक बार था, फिर यहाँ 2 बार आ गया, फिर 3 बार आ गया, फिर 4 बार आ गया, ऐसा आगे 5 बार भी आएगा। तो मैंने आपसे बोला था कभी भी कोई एक पर्टिकुलर नंबर यदि उस पर्टिकुलर ऑर्डर में यदि बढ़ रहा हो तो उसकी काउंटिंग के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, राइट। क्या फॉर्मूला बताया था? तो मैंने बोला था आपके पास टोटल नंबर या टोटल, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इस नंबर ऑफ टर्म्स बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स हम निकाल सकते हैं, राइट। 3n+n+1/2। मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था, राइट, कि इस पर्टिकुलर टर्म तक कितने डिजिट हो चुके हैं, हम ये पता करना चाहते हैं। तो यदि मैं इसको टर्म 1 मान लूं, इसको मैं टर्म 2 मान लेता हूँ, इसको मैं टर्म 3 ले लेता हूँ, इसको मैं टर्म 4 ले लेता हूँ, ऐसे मेरे पास ये टर्म्स बन रहे होंगे जिसमें कुछ डिजिट्स आ रहे होंगे। तो यदि मुझे पता करना है कि टर्म 3 तक कितने डिजिट की काउंटिंग हो गई, तो भाई टर्म 3 है तो हम एन की वैल्यू यहाँ पे 3 मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3 × 3 प्लस 3 × 4 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 9, प्लस इसको इससे काट देंगे 2 बार तो ये हो जाएगा 6, टोटल हो गया 15। तो आप देख सकते हो जो मेरी तीसरी टर्म है उस तीसरी टर्म तक मैंने 15 डिजिट काउंट कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हम इस फॉर्मूले से टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स है उसकी कितनी डिजिट काउंट हो चुकी है ये निकाल सकते हैं। ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। तो हमारे सवाल ने ये बोला है कि ऐसी 200 डिजिट लिखी गई है संख्या में, मतलब ऐसी ये नंबर है बहुत बड़ा 200 डिजिट का। तो हमें ये पता करना है उसकी आखिरी 2 डिजिट क्या होंगी। तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसी कितनी टर्म बनेगी, तो एक हिट एंड ट्राई लगा लो, राइट, ओरली बना लो। तो जैसे 3 टर्म तक मैंने 15 डिजिट काउंट कर ली, तो भाई 10 टर्म तक कितनी हो जाएंगी, 12 तक कितनी हो जाएगी, 15 तक कितनी हो जाएंगी। तो हम एक बार 15 टर्म्स तक देख लेते हैं कि T15 यदि मैं निकालूं तो 3 × 15 प्लस 15 × 16 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो जाएगा, 15 × 3 = 45, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये 8, 15 × 8 = 120। ठीक है, तो टोटल टर्म कितनी हो गई हमारे पास, 4 2 6 165 हो गई। ठीक है, ये आपके पास 165 टर्म कहाँ तक होगी, 15, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऐसे आपके पास 15 टर्म बनी होगी जिसका हमारे पास 165 नंबर हमने काउंट कर लिए। ठीक है, ऐसे हम 16 भी निकाल सकते हैं। हमें 200 तक जाना है, तो ये हिट एंड ट्रायल है, ठीक है। तो ऐसे यदि मैंने मान लो टर्म्स अभी कितनी ली थी मैंने, 15, तो अब मैं 16 ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 16 प्लस 16 × 17 सॉरी डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे दोस्त, 2। अब इसको सॉल्व कर लो, कितने टर्म आ गई, 16 × 3 = 48, तो यही हो गए। प्लस, ठीक है, इसको इससे और काट लो 8 पर। ठीक है, ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब ये कितने हो जाएंगे आपके पास, 16 17 17 8 136, आया ना। तो ये हो जाएगा 8 से 14 4, और 4 8, और ये हो जाएगा 184।
तो मैं ये निकाल पाया कि जो मेरी टर्म 16 तक मैंने कितने डिजिट काउंट कर लिए, 184। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जितनी टर्म काउंट करते हो उसकी लास्ट डिजिट तक आप पहुंच जाते हो। मतलब मैंने जहाँ पे 15 डिजिट काउंट किए तो उसकी लास्ट डिजिट तक मैं तीसरी टर्म तक पहुंचा था। तो ऐसे ही मैंने यदि 16 टर्म काउंट की तो उसकी लास्ट डिजिट 5 होगी। तो मुझे ये मालूम पड़ गया कि 185वें नंबर पे जो टर्म आएगी वो कौन सी आएगी, फिर से 2 आएगी। फिर 186 पे कौन आएगा सर, फिर आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा। फिर 87, 187 पे क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 2 के बाद कितना था, 3 के बाद 4 था। फिर 188 पे कौन आएगा, तो आप बोलेंगे सर 5। अब यहां से जो 5 है वो कितनी बार आएगा, तो आपके पास कौन सी टर्म है, 16, तो वो कहीं ना कहीं 16 बार आएगा, 16 टाइम्स। तो यदि हम इसमें 16 भी ऐड करेंगे तो 200 से पार पहुंच जाएंगे। और हमें बस इतना पता करना था कि 200 नंबर की टर्म क्या होगी और 199 नंबर की टर्म क्या होगी। ये टर्म हमें पता करनी, तो आपको पता है वो 5 5 होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 55। तो एक ये अच्छे कॉन्सेप्ट का सवाल था, ये हमने लास्ट क्लास में आपको एज अ होमवर्क दिया था। लेकिन ये होमवर्क बहुत आसान था क्योंकि ये पिछले क्लास में इसका पूरा डिटेल मेथड समझाया था। ठीक है। एनीवे यदि नहीं देखा है तो आप उसको रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देख लीजिएगा, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया गया है। ठीक है। चलो आज के सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल आपके पास है, ये भी एक एज अ होमवर्क, मैंने 2 3 सवाल आपको दिखा दिए थे क्योंकि हमारे 3 सवाल हो पाए थे क्लास क्लास में। चलो ये क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, इसके बारे में बताओ क्या ख्याल है। राइट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, देयर आर इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। मतलब जितने बॉयज हैं उतने ही गर्ल्स हैं, बी और जी दोनों आपस में बराबर है। आगे बोलता है कि 12 गर्ल्स एंटर्ड आउट, मतलब 12 लड़कियों को भगा दिया गया। जितनी भी लड़कियां थी उसमें से 12 कम हो गई। तो आपसे बोल रहा है ट्वाइस द बॉयज एज गर्ल्स रिमेन्स। अब जो रिमेनिंग रह गए, तो भाई जो बॉयज तो उतने ही रहे होंगे, इसमें से 12 गर्ल्स हो गई। तो भाई जो बॉयज हैं वो 2 गुना है किसका, गर्ल्स का। तो यदि मैं गर्ल्स को मान लेता हूँ, जो रिमेनिंग वो 1 है, तो बॉयज कितने रह गए होंगे सर, 2 रह गए होंगे। तो मैंने यहाँ पे एक रेशो बना लिया, तो इसको रेशो को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। यदि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूँ तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी, और यहाँ हो जाएगा 2g, और माइनस में हो जाएगा 12 दूनी 24। अब आपको पता है बी और जी आपस में बराबर है, तो आप किसी को भी चेंज कर लो। यहाँ पे यदि मैं जी की जगह बी लिख दूँ तो बी बराबर हो जाएगा 2b - 24। ठीक है। इसको यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। अब हमें क्या निकालना था, यहाँ पे हमें ये निकालना था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो भाई दोनों बराबर हैं। तो जितनी लड़कियां हैं तो 24 लड़के हैं तो 24 लड़कियां हो जाएंगी। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 24 दूनी 48। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 40। ये सब एजेटेड सवाल हैं, टीसीएस एनक्यूटी में लास्ट ईयर पूछे जा चुके हैं। तो आप यदि सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज इन सवालों को लगा के जाइए, अच्छे से पढ़ के जाइए, आपको फायदा ही मिलेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है। अगला सवाल देखिए, एक और सवाल चलते हैं, वो भी बड़ा अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 क्वेश्चन की यदि हम चर्चा करें तो उसके बारे में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। ठीक है। देखो भाई, छठवां सवाल का आंसर क्या होगा। ये सवाल भी एक अच्छा सवाल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज है दोस्त। इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है, ये बात दिमाग में रखिए। ठीक है। इसका पैटर्न क्या है जरा ध्यान से देखना, मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाता हूँ ये पैटर्न। सबसे पहली टर्म ए है, फिर बी बी लिखा हुआ है, फिर सी सी लिखा हुआ है, फिर डी 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 लिखा हुआ है। ठीक है। ऐसे आपके पास दिखा है। वॉइस नहीं आ रही है सर, क्या बात कर रहे हो। दिव्या बताओ मुझे, वॉइस आ रही है बेटा, आपको आवाज आ रही है मेरी क्या। ये सर आ रही है, बट ठीक। क्रैक हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। मैं देखता हूँ, नेटवर्क ग्लिच है एक्चुअल में, क्या है, मोबाइल से कनेक्टेड हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ ना, कोशिश करता हूँ कि प्रॉपर। चलो देखो, यहाँ देखो। अब ऐसे आपके पास ये सीरीज आगे बढ़ाई गई है, तो हमसे बोला है बताओ 120 नंबर पे कौन सा लेटर आए। तो अब ऐसे सवाल को करने के लिए आप क्या करो, सम ऑफ एन नंबर का फॉर्मूला लगा लो, सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, nth टर्म्स।
तो आपको पता है ये फॉर्मूला होता है n n+1/2। हम इसमें बस ये पता कर लें कि इसमें टोटल टर्म कितनी है। अच्छा, एक चीज और इसमें हिंट पता कितनी है? इसमें एक हिंट ये भी है कि जो पहली टर्म है वो एक बार है, दूसरी टर्म जो आपके पास है वो दो बार लिखी गई है, तीसरी टर्म है वो तीन बार लिखी गई है। तो मैं जितनी टर्म निकालूंगा मतलब वो लेटर की वैल्यू भी बोल सकता हूँ मैं। जैसे सी तीसरी बार आता है, तीन पे आता है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि जो सी है वो तीसरी टर्म है। डी मतलब फोर होता है तो वो फोर्थ टर्म है। ई मतलब, ठीक है, समझ जाओगे ऐसे। तो ऐसे आपके पास ये पूरी कहानी चलाई जाएगी। तो अब देखो, यदि मैं इसमें बोलूं आपसे कि आप एक काम करो, इसमें कितनी टर्म आप हिट एंड ट्रायल लगाओगे, 120 आ जाएगा। देखो, हिट एंड ट्रायल थोड़ा सा लेके चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले 14वीं टर्म निकालता हूँ, 14 टर्म तक देखता हूँ। हो जाएगा 14 × 15 और डिवाइडेड बाय 2। तो ये इससे 7 बार कट जाएगा, 15×7 = 105 होता है ना, 105 होता है। अब आप सीधा सीधा समझ गए कि 120 जाना है मुझे, इसमें 15 और जोड़ देना चाहिए। कितना जोड़ देना चाहिए? तो सर मुझे 15 और जोड़ना चाहिए। अब मुझे बताओ, जो 14 है, 14 पे क्या आता है आपको सबको पता होना चाहिए, एन आता है सर, ठीक है। इसका मतलब एन 14 बार लिखा गया होगा। अब जो अगली टर्म स्टार्ट होगी, जो 106 से चालू हो रही होगी, उसके बाद कौन आएगा? ओ आएगा। और वो कितनी बार लिखा जाएगा? तो आप बोलोगे सर वो 15 बार लिखा जाएगा। और मुझे बताओ, 106 में 15 जोड़ूंगा तो मैं 21 तक पहुंच जाऊंगा, और मुझे 120वीं टर्म चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो ओ ही होगी। ऑप्शन नंबर सी। तो इजी था वैसे, थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस लगाते तो हम इस सवाल पे आंसर फास्ट लगा सकते हैं, है ना। इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं थी। बताइए, यदि नहीं बना हो तो फिर मैं डबल से डिस्कस करूँ। समझ आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। चलें फिर अगले सवाल पे देखते हैं इसको भी। अच्छा, ये वाला सवाल यस बताओ। सर, आ गया। हाँ, वेरी गुड। अब इस सवाल को बताओ मुझे, क्या आएगा इसका आंसर। थोड़ा सा पढ़ो, आसान सवाल है, परसेंटेज का एक अच्छा सवाल इसने पूछा था। ये सब एनक्यूटी के सवाल हैं, तो बिल्कुल बेचिंत होकर आप इन सवालों की अच्छी प्रैक्टिस करिए। 7वां सवाल देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 7, क्या इसका आंसर आपके पास है? कैसे आप इस सवाल को जानते हैं, बनाना जानते हैं, राइट। इंपॉर्टेंट बस यही है कि हम कैसे बनाते हैं सवाल। तो देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है, देयर आर 120 मेल एंड 100 फीमेल। यदि हम मेल की बात करें तो क्वेश्चन कहता है आपके पास 120 मेल। यदि हम फीमेल की बात करें तो सवाल कहता है सर आपके पास 100 लड़कियां हैं, ठीक है। गर्ल्स बॉयज भी मान सकते हैं हम, ठीक है। अब इसमें आगे जाके बोलता है आउट ऑफ 25 मेल एंड 20 फीमेल्स आर रूरल। ओके। अब रूरल की यदि हम बात करें तो इस आंकड़े में से यदि 25% निकाला जाए, तो आपको पता है सर इसका 25% होता है एक चौथाई। एक चौथाई का मतलब हो गया सर 30। यदि हम फीमेल की बात करें तो ये 20% मतलब 1/5, और 1/5 का मतलब होता है 20। तो हम यहाँ पे ये निकाल गए कि रूरल एरिया में जो मेल है फीमेल है वो 30 और 20 रहेंगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, फिर बोलता है 20% ऑफ मेल एंड 25% ऑफ फीमेल आर रूरल पीपल पास द एग्जामिनेशन। अच्छा, अब जो पास हो रही है रूरल एरिया में, उसमें से यदि हम इसकी बात करें तो जो 30 लोग अपियर हुए थे, उसमें से मात्र 20% रिजल्ट पास है। तो 30 का 20% आप निकालोगे, 30 का 20% निकालने पे आपको 6 प्राप्त होता है, 6 आएगा, ठीक है। ऐसे यदि हम यहाँ बात करें तो 25% आपको यहाँ पे मिला है। तो 20 का 25% कितना हो जाएगा? तो एक चौथाई मतलब 5 हो जाएगा। तो भाई टोटल लोग कितने पास हुए? तो 6 और 5 11। क्योंकि उसने आगे जाके क्या बोला है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द रूरल स्टूडेंट्स हैव पास द एग्जामिनेशन। तो आपको पता है सर 11 लोग पास हुए, टोटल कितने लोग बैठे थे एग्जाम में? तो आप बोलेंगे सर 50 लोग बैठे थे। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं दोस्त? तो भाई जितने लोग पास हुए उसको ऊपर लिख लो, और ये कितने में से हुआ उसको नीचे लिख लो, और गुणा कर दो 100। तो ये कितना परसेंट बन जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये 22% के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। तो ये भी एक अच्छा हल्का सवाल मतलब रखा गया था। अब ये मत सोचो कि आप हर एक सवाल लेंदी ही मिलने वाला है एग्जाम में, राइट। थोड़ा सा आपको ट्रिकी सवाल भी पेपर में देखने को मिलेंगे, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आराम से सारे सवालों को ट्रैक करते हुए चलना है। हर सवाल पे कमांड करो, प्रैक्टिस कर लो बस। अभी जितना भी टाइम है आपके पास वो प्रैक्टिस का है, जितनी प्रैक्टिस तुम कर लोगे उतनी सारी चीजें आपको अच्छे से बन जाएगी, ठीक है। तो बस प्रैक्टिस पे ध्यान दो।
बाकी सारी बातें भूल जाओ। ठीक है, एक और सवाल, ये वाला सवाल देखो, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आप कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये भी अच्छा सवाल था, राइट। क्या लिखा था इसने, 1/7 ऑफ द टैंक कंटेन्स फ्यूल, राइट। जितना भी टैंक की कैपेसिटी है उसका 1/7 ही फ्यूल उसके अंदर है। अब बोलता है सर इसमें 22 लीटर फ्यूल जो है पोर्ड इनटू द टैंक। अब उसमें 22 लीटर और हमने इसमें फ्यूल डाल दिया, ठीक है। तो अब जो इंडिकेटर है वो बोलता है अब जो मार्किंग वो 1/5 हो गई सर आपकी, ठीक है, किसकी, टैंक की कैपेसिटी की। तो ये जनरल इक्वेशन का क्वेश्चन है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। जनरल इक्वेशन कैसे, कि मैं आपसे बोलूं कि भाई टोटल टैंक की कैपेसिटी जो है वो यदि मैं टी मान लो, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक यदि मैं टी मान लूं, तो भाई इसमें जो फ्यूल है वो 1/7 है। अब इसमें मैंने 22 लीटर और फ्यूल यदि मिला दिया, तो मेरा टोटल टैंक में इतना फ्यूल आ गया। अब वो बोलता है उसकी जो इंडिकेटर मार्किंग है वो 1/5 बता रही है, मतलब जो पूरी टोटल टैंक की कैपेसिटी है उसका 1/5। ठीक है, तो 1/5/टी हो जाएगा। तो बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। कैपेसिटी ऑफ टैंक पूछी थी, तो एक काम करो, इसको यहाँ ले आओ, तो हो जाएगा T/7 माइनस में हो जाएगा T/5 इज इक्वल टू में हो जाएगा क्या, -22 हो रहा है। ठीक है, ये मैंने उल्टा कर दिया, चलो ठीक है, -22, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो भाई, 7×5 = 35 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5T -7T यहाँ हो जाएगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा -22। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो हो जाएगा -2T अपॉन में हो जाएगा 35 इज इक्वल टू -22। इससे ये कट जाएगा, और दो से ये संख्या 11 बार कट जाएगी। तो जो टी की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास वो कितनी हो जाएगी, 11 × 35। और 11 को 35 से गुणा करने का तरीका ध्यान रख लो, इनको बिखेर के लिख दो, इन दोनों का एडिशन बीच में लगा दो, 375 आपके पास इस सवाल का आंसर, सॉरी 8×5 = 8 आएगा, है ना। तो ये आपके पास 385 आंसर बन जाए। समझ गए कि नहीं समझे, बहुत आसान सवाल था ये वाला। इसका सिंपल एक बेसिक इक्वेशन थी वो ये वाली, बस। आपने इस इक्वेशन को फ्रेम कर लिया, सवाल हो गया आसान। अब जैसे ये छोटे छोटे ट्रिक्स हो गए भाई, आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, क्रॉस करना सॉरी फास्ट आना चाहिए, है ना। तो अब ये छोटी छोटी चीजें जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो क्यों नहीं आएगी, 100% आ जाएगी। चलो ये वाला सवाल बताओ, ये प्रोबेबिलिटी का एक सवाल आया था आपका पेपर में, क्वेश्चन नंबर 9। प्रोबेबिलिटी का भी एक जबरदस्त सवाल आपको देखने को मिला था, बताओ इसका आंसर क्या होगा चाहिए। What is the probability of getting some 3 or 4 when two dice are rolled out? अब भाई दो डाइस यदि हम एक साथ उछालते हैं तो कंडीशन क्या बनती है वो आपको पता होना चाहिए, रटी होना चाहिए। जब दो डाइस की बात आई है तो आपको पता है चाहे मैं एक डाइस उछालूं तो भी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने ही आने वाले हैं। यदि मैं सेकेंड डाइस भी उछालता हूँ वो सिंगल, तब भी नंबर यही आने वाले हैं। ये तो आपको वैसे फंडामेंटल में पढ़े होना चाहिए, लिखना नहीं पड़े ये चीज पेपर में, ठीक है। अब बोलता है सम जो है वो 3 आना चाहिए। अब आपको सबको पता है जो मिनिमम सम है वो सर 2 ही आएगा। मिनिमम सम कितना आएगा बेटा, 2। और मैक्सिमम सम कितना आ सकता है दो डाइस के केस में, तो आप बोलेंगे सर 12। मतलब मुझे मालूम पड़ गया कि सर 3 और 4 जो है वो वैसे इसके देखो, उसने रेंज नहीं दे रखी है, उसने सीधा बोल दिया भाई सम 3 निकाल लो। तो भाई मुझे बताओ सम यदि मैं 3 बोलूं तो कौन कौन से नंबर मिलेंगे तुमको, तो तुम बोलोगे सर 1, 2 मिलके 3 बनता है, और 2, 1 मिलके 3 मिलाता है, ठीक है। तो ऐसे कितने पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट हो गए। यदि मैं बोलूं बताओ सम 4 कैसे बनेगा, तो आप बोलोगे सर 4 बनाना है आपको, तो 1+3 बना लो, या फिर 3+1 बना लो, या फिर 2+2 बना लो सर। तो टोटल मिला के 3 पॉइंट मिल गए कि नहीं मिल गए। तो भाई मुझे बताओ सम 3 और 4 मिला के टोटल पॉइंट हो कितने गए, तो आप बोलोगे सर 3 और 2 5 हो गए सर। अब आप सबको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट बराबर होता है सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस, इसको ऐसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। यदि आपने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी तो पहले पढ़ लीजिए, राइट, ये टर्म्स क्या होते हैं इसके बारे में जानना पड़ेगा। तो 5। अब दो कभी भी डाइस फेंकते हैं तो टोटल स्पेस मतलब टोटल पॉइंट्स कितने निकलते हैं, तो दो डाइस हैं 6, 6 एक फेस पे, 6 का स्क्वायर 36 निकल गए। तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 5/36, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
होप्सो जो मैंने सवाल आपसे डिस्कस किए हैं ये आपके सवाल काफी हद तक आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, आसान सवाल है, मैं आपसे वही कह रहा हूँ बार बार कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे सवालों के साथ, ये सवाल आपके लिए उतने इजी हो जाएंगे और उतने आसानी से आप बना भी सकते। ठीक है, बाकी आप अपने लेवल पे थोड़ी प्रैक्टिस चालू करिए। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। मैंने आज थोड़ा सा पास ले लिया पूरा सेशन। ठीक है, लेकिन हाँ, जितने भी सवाल मैंने आपको समझाए हैं वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है बच्चों। इसकी एक पीडीएफ में बना रहा हूँ बहुत जल्दी, राइट। 25-30 सवाल मेरे पास आ गए हैं टीसीएस एनक्यूटी के प्रीवियस ईयर, तो आपके ग्रुप के साथ वो शेयर हो जाए। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ नए इंपॉर्टेंट सवाल के साथ। बाय बाय, टेक केयर।